नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? मज़े में? नए साल की आप सबको शुभकामनाओं के साथ हम कक्षा 6 विषय हिंदी द्वितीय सत्र काव्य 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता सीखेंगे। मित्रों, यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना अंकुश फिल्म से ली गई है। यह फिल्म सन 1986 में प्रसारित हुई थी। इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो, हम पाने की नहीं देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुबन बन जाएगी। तो मित्रों, यह प्रार्थना काव्य इतनी शक्ति हमें देना दाता हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम काव्य गान करेंगे, उसके बाद कविता का सरल अर्थ समझेंगे, उसकी समझ लेंगे, उसके बाद उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काव्य गान करती हूँ, आप उसे सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदली की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे,
आने वाला वो कल ऐसा होना। ने यह काव्यगान देखा। अब हम आगे कविता का सरल अर्थ देखेंगे। साथ ही काव्य में आने वाले शब्दार्थ के कुछ अर्थ भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम काव्य पंक्तियाँ देखें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शक्ति, शक्ति यानी कि बल, ताकत। दाता, दाता यानी कि देने वाला ईश्वर, जिसे हम दाता कहते हैं। विश्वास, विश्वास का अर्थ है भरोसा। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। नेक, नेक का अर्थ है अच्छा, ईमानदार। हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। यह ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। अज्ञान, ज्ञान का अभाव, जिसे अज्ञान कहते हैं। रोशनी, रोशनी का अर्थ है प्रकाश, उजाला। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। भली का अर्थ है अच्छी, अच्छी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर, बैर का अर्थ है दुश्मनी। भावना, इच्छा, चाह। बदले, बदले का अर्थ है प्रतिशोध। बदला, बदला जिसे हम कहते हैं उसका अर्थ है प्रतिशोध। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो। हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे, वह भलाई से भरी हो। हमें किसी के किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। यह हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। अर्पण, अर्पण करना यानी कि देना, समर्पित करना। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। मधुबन जिसका अर्थ है उपवन या बगीचा। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। करुणा, करुणा का अर्थ है दया। जल जिसका अर्थ है पानी, पावन, पवित्र। हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यानी हम यह सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर,
तो अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। यही हम तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अब आगे देखिए। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। खुद अपने आप को कहते हैं। हम सजा पाए अपने किए की, सजा यानी दंड। मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। गुजरा हुआ यानी बीता हुआ। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपनी किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे के दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा, मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लेंगे। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर से हमारे जीवन में न हो। आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। जुल्म का अर्थ है अत्याचार, बेबसी लाचारी, सहमासा यानी हर डरा हुआ मनुष्य। बोझ का अर्थ है भार। थम એટલે કે थमना यानी कि ठहरना, रुकना। ममता जिसका अर्थ है प्रेम, स्नेह। रचना यानी बनाई हुई दुनिया। आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है। पाप का बोझ इतना बढ़ता ही जा रहा है, पता ही नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू अपनी ममता के बल से धरती से इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट न हो और नष्ट होने से बच जाए। हे ईश्वर, हे दाता, हम तुमसे यह विनती करते हैं। हमारी यह विनती तू सुन ले। यह बात इस प्रार्थना में बताई गई है। अब देखिए, हमने यहाँ पे कविता का सरल अर्थ भी देख लिया। अब हम शब्दार्थ और अब आगे का अभ्यास हम भाग 2 में देखेंगे। पढ़ने के लिए यह वीडियो आप बार बार देखें और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।